नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अमेरिका में अब की बार किसकी सरकार? पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप और बाइडेन पर टिकी हुई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। अमेरिकी चुनाव में इस वक्त जो खबर आ रही है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका बढ़ गई है। किसी भी खतरे से अपने को बचाने के लिए अमेरिका के अलग अलग शहरों और बाजारों में दुकानदारों ने शीशे के दरवाजों और खिड़कियों को लकड़ी से, लोहे से कवर करना, ढकना शुरू कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर अमेरिका के कई शहरों से मिल रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाजार हो, व्यापारिक संस्थान हो और कई जगह तो रिहायशी इमारतों में भी खिड़कियों को देखिए इस तरह से लकड़ी से या किसी मेटल से ढक दिया गया है, ताकि अगर हिंसा हो, तोड़फोड़ हो तो अपना बचाव किया जा सके। इसके साथ ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। तो आपको चुनाव की वोटिंग की जानकारी दें उससे पहले इसी खबर पर जो हम आपको बता रहे हैं, हिंसा की आशंका से जुड़ी हुई, सीधे आपको ब्रजेश उपाध्याय के पास ले चलते हैं, जो कि वॉशिंगटन से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बरसों से वहां की पॉलिटिक्स को, वहां की सोसाइटी को करीब से देख रहे हैं। ब्रजेश, जब पिछली बार बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि लोगों को डर है कि कहीं हिंसा ना हो जाए, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए अपनी दुकानें, अपने ऑफिसेज, उनको घरों को कवर कर रहे हैं। क्या जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ रही है, क्या हिंसा की आशंका ये बढ़ रही है? देखिए, उसमें कोई ऊंच नीच अगर हुई हो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अमेरिका के काफी सारे हिस्सों में, और आप नाम ले रहे थे उसमें खासतौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा रोडियो ड्राइव, जो हॉलीवुड का मशहूर इलाका है, जहां एक से एक महंगी दुकानें हैं, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जाकर शॉपिंग करते हैं। उसकी तस्वीरों को अगर आप देखें तो लगता है कि कहां पहुंच गए, कि सारी दुकानों के बाहर लकड़ी के पटरे लगा दिए गए हैं। व्हाइट हाउस में के बाहर मंडे की रात में, यानी कि कल देर रात यहाँ अमेरिका के वक्त के हिसाब से चारों तरफ बैरिकेड्स इस तरह से लगा दिए गए हैं कि वहां जो आमतौर पर टूरिस्ट पहुंचते थे या पत्रकार पहुंचते थे पीटीसी वगैरह करने के लिए, उनको वहां पर पहुंचना काफी अजीब तरह के रास्तों से, उन्हें कॉम्प्लेक्स रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। तो एक आशंका है कि चुनाव के बाद जो भी परिणाम आते हैं उसको दोनों ही पक्ष किस तरह से देखेंगे, उसको लेकर के डर है कि अगर ट्रंप के खिलाफ ये परिणाम जाते हैं तो कुछ इलाकों में ये डर है कि उनके समर्थक बाहर आएंगे। अगर ट्रंप के हक में जाते हैं ये परिणाम और लगेगा कि ये कोई धांधली हुई है, तब जो दूसरे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं वो लूटपाट मचा सकते हैं इस बीच में। तो और उस बात की आशंका है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि हिंसा होगी ही, डर है इस बात का और उसी की तैयारी की जा रही है। ठीक है, और एक अपडेट ब्रजेश, वोटिंग पर कैसी चल रही है वोटिंग? और क्या मैं पढ़ रहा था अभी कि शायद कुछ एक छोटी जगहों से नतीजे या उनके रुझान आने भी शुरू हो गए? देखिए मानक, इसको अगर कोरोना वायरस चुनाव का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव के दिन, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, उस दिन दोनों ही उम्मीदवार, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, उसके जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते थे वो जाते थे, तस्वीर आती थी उनके, वो अपने वोट उस दिन डालते थे। इस बार बाइडेन और ट्रंप दोनों ही अपना वोट अर्ली वोटिंग में डाल चुके हैं। करीब 10 करोड़ अमरीकी अपना वोट पहले ही डाल चुके हैं और माना जाता है कि एक रिकॉर्ड बनेगा इस बार का जो टर्नआउट है। पिछले साल 55% अमरीकियों ने वोट किया था, अभी तक का रिकॉर्ड है 61% का, जब बराक ओबामा चुन के आए थे 2008 में, और इस बार माना जाता है कि ये 65 से ऊपर जा सकता है। और इसीलिए कोशिश अब, और एक और अंदाजा है कि जिन लोगों ने अर्ली वोटिंग की है इनमें डेमोक्रेट्स की तादाद बड़ी है, और इसीलिए आज पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी की जो मशीनरी है, डोनाल्ड ट्रंप, इनकी कोशिश है कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थक बाहर निकल करके वोट आए, और ये काफी हद तक जिसका टर्नआउट ज्यादा होगा जीत उसकी होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा जीतने की बात करते हैं, हर कीमत पर जीतने की बात करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा डर यह है 1992 के बाद कहीं वो पहले ऐसे राष्ट्रपति ना बन जाए कि जो सिर्फ एक टर्म के बाद जिन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा है।